पहला सेंटेंस तो ये बोलूंगा कि आज बजट का दिन है, बजट पे चर्चा होनी चाहिए थी। मानक जी का शो है राष्ट्र की बात, और आज भी हम हिंदू मुसलमान पे चर्चा या जातियों पे चर्चा करने पे अटके हुए हैं। यही इस देश की नियति बन गई। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी कह रहे हैं एक मिनट, जिन्होंने आलोक जी एक सैकड़ों, आलोक जी ऐसे मत करिए, देखिए ये सुविधाजनक हिसाब से मत करिए। इस तरह की घटनाएं आप खुद गिनाते हैं और बोलते हैं देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अगर उसको कवर करें, उस पर बात करें तो हिंदू मुस्लिम हो गया, ना करें तो आप कहेंगे ये वाले मुद्दे नहीं उठाते। अरे हम तो मुद्दा उठा के ये कह रहे हैं भैया ये सड़क पर क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं मानक, एक बात और भी है ना, मानक जी पूरा देश इसी काम पे लगा हुआ है। बजट पे बात ना आपने कहा कि खड़गे साहब ने, अरे भाई खड़गे साहब के ट्वीट में तो सब कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात है, जॉब्स की भी है, एक्सपोर्ट्स ट्रेड की भी है, पुअर और मिडिल क्लास की भी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सिक्योरिटी है, सभी कुछ है इसके अंदर, मनरेगा भी है। तो केवल जातिगत कोई स्टेटमेंट नहीं दिए उन्होंने कोई, और बजट में प्रोविजन होता है इसलिए उन्होंने। वो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी खड़गे जी के और बाकी बयान भी पढ़े। अब बात आती है एक मिनट, अब बात आती है दीपक की। भाई दीपक ने अगर वहां पर किसी बुजुर्ग को मतलब मार देता तब बचाने जाते वहां पर, मतलब लिंचिंग हो जाती तब अच्छा रहता। उसने सामने खड़े होके वो जो हुड़दंगी थे उनको रोक लिया, तो ये गलत किया उन्होंने। मतलब वाजपेयी जी को तो पता नहीं क्या हो गया भाई, मारपीट भी नहीं। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सैकड़ों सालों से अत्याचार किया, अन्याय किया, मतलब आज उनके खिलाफ कानून बना दो। अरे भाई किसने किया, किसने नहीं किया? अब औरंगजेब ने क्या किया, क्या नहीं किया, आज के मुसलमानों को सजा दे दो। ब्राह्मणिकल सिस्टम या मनुस्मृति जिसके ऊपर पूरी तरह से बीजेपी निर्धारित करती है सब कुछ, बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति को ही मानती है, तो मनुस्मृति ठीक है। ओके ऑल राइट, अब रुक जाइए वेद जी। अच्छा वेद जी सारी बातें सुन रहे थे, वेद जी सारी बातें सुन रहे थे और बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे। देखिए वेद जी, और ये बजट में आलोक जी हमारी जानकारी भी बढ़ेगी। हाँ, और दूसरा वेद जी, आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे कि बजट पर चर्चा होनी चाहिए, और हमने की भी, ऐसा नहीं है, हम सुबह से लगातार कर रहे हैं। पर बजट जी 20 सेकंड तो इनसे ना 20 सेकंड। आलोक जी जल्दी से। देखिए मुझे लगता है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये केवल लेखा जोखा नहीं होता है, बजट पॉलिसी मैटर भी होता है कि पॉलिसी किस तरह की सरकार लेकर आना चाहती है। अगर केवल बजट केवल आंकड़ों का ही खेल है तो 5-7 चार्टेड अकाउंटेंट बताओ ये मंत्री, वित्त मंत्री क्यों पेश कर रहे हैं? वेद जैन जी पेश कर दें, और सबसे अच्छा तो अडानी पेश करेंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, तो इनसे ना 20 सेकंड, तो इनसे ना, इसके ऊपर मेरे मतभेद हैं पूरी तरह से। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, मुझे लगता है कि बड़े डेस्परेटली जो है वो गरीबों के लिए कौन सी दो चीजें वो बताओ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक्साइटमेंट छोड़ो भाई। पिछले 12 वर्षों में वो सारे, बीच में मत बोलिए, क्या तरीका होता है महाराज जी, बोलिए, बार बीच में बोलते हैं। बोलिए, बात पूरी करिए महाराज जी। पिछले 12 वर्षों में वो सारी एक्साइटमेंट बजट में मिली है जिसकी तलाश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सो रही थी। टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, पिछले साल जीएसटी को लेकर भारी कट हुए हैं, तो सारी एक्साइटमेंट ऑलरेडी 12 वर्षों में लोगों को मिल गए। कभी कभी जीवन में मेहनत करना पड़ता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। ये बजट वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रही है, अगले 20 वर्ष की भव्य यात्रा के लिए भारत को तैयार कर रही है। ये बात मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग पर ही सारा जोर है इस बात। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आने के लिए। दर्शकों से